हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। एक्सरसाइज 8.4 को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, यह हम सेकंड कर रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट अपने पास है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन होल रेज टू द पावर 6। ये गिवन है। सबसे पहला पॉइंट, कुछ भी नहीं सोचना, फर्स्ट डेरिवेटिव तो करना है ही है। 6 इंटू एक्स प्लस वन रेज टू द पावर 5। उसके बाद 4 लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 6 इंटू एक्स प्लस वन होल रेज टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 0। 6 उधर जाके 0 हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू -1 आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट में एक ही सिंगल वैल्यू आई है और जो कि एक्स इज इक्वल्स टू -1 है। अब आपको मैं इसके माध्यम से ये सिखाता हूँ कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे फेल हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर सेकेंड डेरिवेटिव कर दूँ तो बेटा ये फर्स्ट डेरिवेटिव रहा, सेकेंड करूँगा तो 6 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस वन रेज टू द पावर 4 आएगी। और जब मैं इस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव को फाइंड करने जा रहा हूँ तो माइनस का 1 रखते ही ये 0 हो जाएगा। आपका रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो लेस देन और ग्रेटर देन का ही आंसर देता है। अगर 0 के इक्वल आ गया तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे केवल और केवल क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उसको हम यूज़ करेंगे भाई। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, एक्स इज इक्वल्स टू -1 पे अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेहन एक्स इज स्लाइटली लेस देन -1 तो फर्स्ट डेरिवेटिव, ध्यान दो भाई क्या आएगा हमारे पास, स्लाइटली लेस देन -1। -1 से छोटी संख्या लेनी है, -1 से लेस लेने का मतलब है माइनस का 1.1 ले लिया मैंने यहाँ पे भाई। क्या ले लिया, माइनस का 1.1 ले लिया मैंने। -1.1 प्लस 1 होल रेज टू द पावर 5 तो क्या बना भाई, -0.1 आ गया कि नहीं। अब पावर तो ओड है, ओड पावर है तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा भाई। तो क्या है आपके पास, ये नेगेटिव आ गया। क्लियर हुआ भाई। नेक्स्ट आप लिखोगे यहाँ, वेहन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन -1 फर्स्ट डेरिवेटिव। स्लाइटली ग्रेटर देन -1 कह रहा है, मैंने यहाँ पे पॉइंट -0.9 ले ली भाई वैल्यू। -1 से तो ग्रेटर ही है। अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर दें हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव में तो आपको पता है पॉजिटिव आएगा यहाँ। तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे क्या बन गया, फर्स्ट डेरिवेटिव अपना यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो देखिए साइन कैसे चेंज हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसे चेंज हुआ भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर साइन चेंज होता है तो ये क्या कहलाएगा, मिनिमम। नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखिए यहाँ ग्राफ को याद कर लिया करो, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू -1। देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो गया था लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ने फिर भी यहाँ पे साथ दिया है। तो आपका यहाँ बन गया लोकल मिनिमम वैल्यू। तो एफ ऑफ -1 फाइंड कर दो और एफ ऑफ -1 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 हो गया। ये था भाई आपका फर्स्ट पार्ट, कर लेंगे इसको सभी। इसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है भाई,
लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है भाई, और ये एफ एक्स आपके पास गिवन है। तो सबसे पहला पॉइंट तो अपना वही है कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के लिए या तो मल्टीप्लाई करके इसको क्यूबिक बना लो, या यहीं से आप इसका डेरिवेटिव कर दो भाई, यू इंटू वी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो। एक्स माइनस वन को मैंने एज इट इज़ रखा, इसका डेरिवेटिव करूँ तो टू इंटू एक्स माइनस टू का वन हो गया, प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एज इट इज़ इंटू एक्स माइनस वन का वन बन गया। तो एक्स माइनस टू आपके पास यहाँ से कॉमन आ गया। एक्स माइनस टू कॉमन आने के बाद आपके पास यहाँ क्या रह गया भाई, अंदर टू इंटू एक्स माइनस टू है तो टू एक्स माइनस में फोर बन गया, प्लस में वन आ गया। एक्स माइनस टू इंटू में टू एक्स, ये देखिए भाई यहाँ पे गलती कर रहे हैं हम, टू एक्स माइनस फोर तो ठीक है, यहाँ तो पावर एक ही तो बाहर गई है, तो यहाँ अंदर रह गया एक्स प्लस टू, तो x माइनस टू हो गया, टू एक्स प्लस एक्स है वो आपका थ्री एक्स हो गया, और ये माइनस का क्या था भाई, यहाँ से माइनस का x है और प्लस का टू है, तो यहाँ से बन गया आपका माइनस का, यहाँ से देखिए भाई ये स्टेप आपका राइट है, इसको कॉमन हम दोबारा से ले रहे हैं। x माइनस टू कॉमन लिया है हमने, तो x माइनस वन और टू रह गया अंदर, इट मीन्स टू एक्स माइनस टू हो गया प्लस में, x माइनस टू की वन पावर बाहर जा चुकी है तो x माइनस टू आ गया। तो क्या बना यहाँ से हमारे पास है x माइनस टू इंटू टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स और माइनस में फोर आ गया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। फोर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखोगे तो यहाँ से x की जो वैल्यूज आएगी वो टू आएगी, और क्या आएगी भाई, फोर अपॉन में थ्री आएगी। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से, टू वैल्यू आ गई हमारे पास, और टू वैल्यू आने के बाद यहाँ से भी क्या कर लो, स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन वाला यूज है वो कर दो, और वहाँ से आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम जो भी वैल्यूज आएंगी वो हम लोग फाइंड कर देंगे। तो यहाँ से आपको जो मैं बता रहा हूँ कि अपना जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उस कंप्लीट के अंदर हमारे पास दोनों ऑप्शन है वो ओपन है। अगर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का तो कर सकते हो, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर कहीं जीरो आ जाएगा तो वहाँ पे फिर हम लोगों को वापस क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट्स है बाकी के वो आप खुद करके देखना, कोई डाउट हो तो मेरे पास सेंड कर देना भाई, उसको सोल्व करवा देंगे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलता हूँ। थर्ड जो क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओनली। लिखा हुआ है भाई क्वेश्चन के अंदर, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओनली। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओनली लगा रखा है, तो सेकंड डेरिवेटिव के तो यहाँ सपने लेने ही भूल जाओ। केवल और केवल हमें जो काम करना है वो किस पे करना है, ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव पे करना है। तो यहाँ से एक तो मैं आपका सेकंड पार्ट ले रहा हूँ भाई, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल रेज टू द पावर वन अपॉन थ्री। ये थ्री इंटू में नहीं है भाई, कभी गलती से कोई इंटू में इसको काउंट कर ले। यहाँ से क्या कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो। फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहले पावर आगे आएगी, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में फोर, पावर वन लेस कर दोगे तो माइनस का टू अपॉन थ्री हो जाएगा, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, बेस का डेरिवेटिव टू एक्स भी आ जाएगा। क्या बन गया भाई यहाँ से, ये बन गया अपना टू एक्स अपॉन में थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल रेज टू द पावर टू अपॉन में थ्री आ गया। उसके बाद क्या करना है हमें, फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम,
लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख देंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो आएगी भाई। क्यों भाई, क्या आएगी हमारे पास ये एक्स की वैल्यू है वो जीरो आएगी। तो एक्स की वैल्यू जीरो आएगी तो उसके बाद आप लोगों के लिए ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, तो सोचना है ही नहीं दूसरा। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो क्या लिख दोगे, व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन जीरो फर्स्ट डेरिवेटिव। स्लाइटली लेस देन जीरो का मतलब है कि मैं यहाँ पे माइनस का 0.1 ले लूँ। माइनस का 0.1 लेते ही देखिए न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। पावर 2/3 है, 2/3 है तो देखिए 1/3 का स्क्वायर है ये। 1/3 लिख के पूरे का स्क्वायर लिख दो, चाहे पहले 2 अंदर लिख दो 1/3 बाद में लिख दो। डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव आना है तो ये आपका नेगेटिव कहलाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ लिखोगे व्हेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो। अगर स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो लेते हो तो आपने अगर 0.1 भी ले ली वैल्यू, क्या ले ली भाई वैल्यू, 0.1 भी अगर आपने वैल्यू ले ली तो देखिए आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। और ये पॉजिटिव बन गया तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या बन गया हमारे पास, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन है वो चेंज हो गया। और नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, क्या हुआ, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हो गया। और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, एफ एक्स इज लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। और लोकल मिनिमम है तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज क्या आ जाएगी हमारे पास, एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो है तो जीरो रख दोगे, और जीरो रख दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, -4 रेज टू द पावर 1/3 आ जाएगा। ये मैंने थर्ड क्वेश्चन का आपको पार्ट नंबर 2 करवा दिया है। उसके बाद बाकी पार्ट्स में ऐसी कोई परेशानी हमें नहीं आनी। हाँ, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, एक आपके पास लास्ट का जो पार्ट आप देख पा रहे हो, कौन सा भाई, लास्ट का जो पार्ट है उसके अंदर आपके पास क्या गिवन है, यहाँ साइन और कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए भाई। ये कहीं पीछा नहीं छोड़ने, इन पे तो काम आपको करना पड़ेगा भाई। तो 6th में है अपने पास, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2। एक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को फॉलो कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ही पॉइंट अपना है फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या बन गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। उसके बाद फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल अगर यहाँ से मैं रख दूँ तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से बन गया माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस, कोस एक्स को डिवाइड में ले आऊँ तो इधर इंटू में 1 रख लिया, क्या बन गया, tan x इज इक्वल्स टू 1। और x अगर 0 to π/2 को बिलोंग कर रहा है तो x इज इक्वल्स टू π/4 आ गया। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ गई, π/4। तो यहाँ पे हमें तो यूज़ करना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्या लिखोगे, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन π/4 फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ ध्यान दो है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये अपना स्लाइटली लेस देन π/4। अब π/4 से लेस की अगर मैं बात करूँ तो π/4 से लेस आपका जो कोस है वो ग्रेटर होता है, कोस है वो ज़्यादा होता है, साइन कम होता है। तो कोस ज़्यादा होता है तो इसका मतलब पॉजिटिव आ गया है। नेक्स्ट आप लिखोगे व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन π/4।
π/4 से ज़्यादा जाते ही साइन की वैल्यू इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है और कोस की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब की बार नेगेटिव वाला ज़्यादा हो गया ना, तो अब की बार आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, अब पॉजिटिव टू नेगेटिव कह रहा है तो पॉजिटिव इंक्रीज़ नेगेटिव डिक्रीज़, तो क्या बन गया आपका लोकल मैक्सिमम बन गया भाई। fx इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू π/4। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मीन्स एफ ओ π/4 है वो फाइंड कर दो। क्या बना, साइन π/4 प्लस कोस π/4। अब π/4 पे वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 है, 2/√2 बनेगा, √2 से डिवाइड कर दिया तो किसके इक्वल आ गया, √2 के इक्वल आ गया। तो ये आपके पास था एक टिग्नोमेट्रिक रेशियो था, जिसके मतलब टिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जिस पे हमसे काम करवा रहा है। तो यहाँ केवल आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक ऐसा है जहाँ लिखा हुआ है ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, वो हमें यहाँ पे करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव वहाँ पे यूज़ करोगे तो बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, 4 का फर्स्ट ही पार्ट है fx इज इक्वल। अब 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है आपका। सबसे पहला अपना पॉइंट वो स्टेप टू स्टेप चलना है हमें। 1/x माइनस 1/x², तो -2/x² बन गया। और नेक्स्ट आप यहाँ पे करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या भाई ये अपना क्वेश्चन यहाँ भी 2 ही है, तो माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का 4 में हमारे पास क्या बन गया, x³ तो एलसीएम लोगे तो यहाँ से x³ है वो एलसीएम ले लिया, -2x प्लस में 4 बन गया। 4 लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के लिए f' को आप 0 के इक्वल रखोगे। जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो -2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। -2x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 हो गया और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो इसके लिए अपना बेस्ट ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ से इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर दें। कहाँ से भाई, यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो -2/x² है, ये तो हो गया 4/x³ बन गया और माइनस का 12/x⁴ बन जाएगा। सिंपल है, डेरिवेटिव आप कर लोगे। उसके बाद आप एट x इज इक्वल्स टू 2 पे काम कर रहे हो तो सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू अगर 2 पुट कर दी जाए तो 2 पुट करने से देखो क्या बनता है, 4/2 का क्यूब 8 हो गया, -12/2⁴ 16 बन गया। 16 अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ तो 2 8 माइनस में 12 और -4/16 आ गया भाई, जो कि माइनस का 1/4 है। -1/4 का मतलब नेगेटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, तो क्या कहोगे, fx इज लोकल मैक्सिमम। यहाँ उल्टा है बेटे, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला किया था उससे डिफरेंट है। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 2 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू मीन्स f ऑफ 2, 2/2 -2/4, तो ये बन गया आपका 1 - 1/2 जो कि 1/2 के इक्वल आ गया। पार्ट नंबर सेकंड है जहाँ डेरिवेटिव करने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या गिवन है, fx इज इक्वल्स टू x+1 इंटू में है x+2 होल रेज टू दी पावर 1/3 है भाई, ये हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास सबसे पहला आपका काम तो वही है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव करना। x+1 को एज इट इज़ रखा, सेकंड का डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो 1/3 इंटू x+2 इंटू रेज टू दी पावर -2/3 इंटू 1 प्लस x+2 रेज टू दी पावर 1/3 इंटू x+1 का डेरिवेटिव 1 हो गया। यहाँ तो बन गया x+1 अपोन में चला गया 3 इंटू में x+2 रेज टू दी पावर 2/3 प्लस x+2 रेज टू दी पावर 1/3 आ गया। और मैं एलसीएम यहाँ लेता हूँ तो अपने पास बनेगा, डिनोमिनेटर में तो आ गया क्या भाई, 3 इंटू में x+2 रेज टू दी पावर 2/3 है,
ये तो एज इट इज़ एक्स प्लस वन आ गया, और प्लस में जब इसको सोल्व करोगे तो देखिए 2/3 और इनटू में ये लोगे टर्म दोनों, तो बेस से में पावर ऐड होंगी, तो 2/3 और 1/3 ऐड करोगे 3/3 1 हो गया, तो 3 इंटू में x प्लस 2 रेज टू द पावर 1 बन गई। ऐसा कर देते हैं तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, न्यूमरेटर में 3x प्लस एक्स 4x बन गया, प्लस 1 प्लस 6 7 हो गया, और अपोन में 3 इंटू में x प्लस 2 होल रेज टू दी पावर 2/3। फॉर लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखोगे तो डिनोमिनेटर तो 0 की तरफ जाके 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -7/4 आ जाएगी। अब यहाँ से इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर लेंगे हम, और सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी बनेगा, u/v लगेगा भाई। क्या लगेगा, u/v अप्लाई करके सेकंड डेरिवेटिव कर लोगे, और सेकंड डेरिवेटिव आने के बाद उसमें ये वैल्यू पुट कर देना। वहाँ से पॉजिटिव आता है तो लोकल मिनिमम है, नेगेटिव आता है तो लोकल मैक्सिमम है, जिसको आप कंप्लीट खुद करोगे भाई आगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट टिग्नोमेट्री पे है, और टिग्नोमेट्री वालों में फिर पूरा टाइम लगेगा, इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 4 तक है वो करना है।